हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एल के निराला आप लोगों को अपने फेसबुक यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 क्लास 10th फिजिक्स भौतिकी। चैप्टर होने वाला है 4th इलेक्ट्रिक करंट, जिसको बोलते हैं विद्युत धारा। तो देखिए, विद्युत धारा में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत तापक, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक हीटर बोलते हैं। विद्युत तापक को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक हीटर बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। कहते हैं विद्युत तापकों में नाइक्रोम के तार की कुंडली विद्युत रोधी पदार्थ के आधार पर फैली रहती है। इस कुंडली में जब प्रबल धारा प्रवाहित होती है तब यह गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो देखिए, कहता है कि विद्युत तापकों में नाइक्रोम, ये जो है देखिए, ये विद्युत रोधी पदार्थ है। ये जो लिखा है ये चिकनी मिट्टी है, जिसमें कि ये नाइक्रोम का तार जो है मतलब ऐंठ करके दिया गया है। ये नाइक्रोम का जो तार होता है ये विद्युत रोधी पदार्थों में इसको ऐंठन करके दिया जाता है ताकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट ना आए। जब इसमें धारा प्रभावित करता है तब यह गर्म होकर के ऊष्मा उत्पन्न करती है। जैसे ये बगल में देखिए, ये मतलब जल रहा है तो इसमें से ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। तो ये हीटर, विद्युत हीटर का जो मतलब ये तार बना होता है वो नाइक्रोम का होता है, जिसमें कि विद्युत धारा प्रभावित करने पर ये गर्म होकर के ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो चलिए हम लोग समझते हैं अब विद्युत बल्ब। देखिए, विद्युत बल्ब से आप सभी और हम सभी परिचित हैं, है ना, जिसको बोलता है इलेक्ट्रिक बल्ब। तो देखिए, विद्युत बल्ब में टंगस्टन के पहले तार की एक छोटी ऐठी हुई कुंडली होती है जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं। यह तंतु मोटे आधारी तारों द्वारा धातु के दो स्पर्शक बटनों या स्टडों से जुड़ा होता है। एक तंतु कांच के बल्ब में बंद रहता है। बल्ब के अंदर निम्न दाब पर निष्क्रिय गैसों का मिश्रण प्रायः भरा रहता है। तो देखिए, इसको समझनी है कि बिजली का जो बल्ब होता है उसमें टंगस्टन के पहले तार की एक ऐठी हुई कुंडली होती है जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये टंगस्टन, यहाँ बगल में इसको टंगस्टन बोलेंगे और इसके बीच में जैसे ऐंठा हुआ है इसको बोलते हैं फिलामेंट। और ये फिलामेंट जो होता है ये मतलब जो ये फिलामेंट जो होता है ये मोटे धातु टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ये फिलामेंट जो है टंगस्टन पदार्थों का बना होता है और इसको एक कांच के बल्ब में बंद रखा जाता है और इस कांच के अंदर जो है निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है ताकि ये फिलामेंट उड़े नहीं। तो ये था हम लोगों का विद्युत बल्ब। चलिए आगे हम लोग जानते हैं सुरक्षा फ्यूज। तो देखिए, सुरक्षा फ्यूज, जिसको बोलता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, बिजली के उपकरणों तथा मकानों में बिजली की धारा को ले जाने के लिए जो परिपथ बनाया जाता है उसमें कांच या नली या चीनी मिट्टी का एक तार के प्लास्टिक से ढके उपकरण होते हैं जिन्हें फ्यूज कहा जाता है। हम लोग घर में प्रायः जो भी चीज़ लगाते हैं, बिजली विभाग में, मकानों में जो भी उपकरण लगाते हैं, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसमें विद्युत फ्यूज लगा देते हैं, बिजली का फ्यूज लगा देते हैं। इससे ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि अचानक जब घर में हाई वोल्टेज आता है तो जिसके कारण क्या होता है कि हमारे घर में जो डिवाइस लगा रहता है तो वो मान के चलिए कि उड़ने के ज़्यादा चांस रहता है। तो उससे उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि घर में जब बिजली धारा को ले जाने के जो परिपथ बनाया जाता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि फ्यूज का लगा देते हैं। तो फ्यूज कितने तरह का होता है, जैसे देखिए, जैसे जैसे देखिए, कुछ फ्यूज जो है ये कांच के अंदर कुछ फ्यूज है जो कि कांच के अंदर बंद है। ठीक है, कुछ फ्यूज को कांच के अंदर ऐसे बनाता है। कुछ फ्यूज जो है वो चिकनी मिट्टी का बना हुआ है ना। कुछ फ्यूज जो है ये इस तरह से बना हुआ है। तो ये विभिन्न तरह के क्या हो गया, सुरक्षा फ्यूज हो गया, जो हम लोगों को घर में मतलब जो है कभी कभी हाई वोल्टेज आ जाने के कारण हम लोगों के घर में जो बिजली का जो उपकरण लगा रहता है, जो डिवाइस लगा रहता है, हाई वोल्टेज कारण मतलब उड़ न जाए, इसके सुरक्षा के लिए हम लोग जो घर में क्या करते हैं, बिजली का मतलब विद्युत फ्यूज लगाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो यदि अच्छा लगा होगा तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए
और हमारे LK निराला एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।